बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेंडले सॉफ्टवेयर को हम कैसे जो है वो इंस्टॉल करते हैं और इसका प्लगइन जो है वो हम कैसे एमएस वर्ड में इंसर्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को या अपने रिसर्च पेपर को या जो हम रेफरेंस के लिए रिसर्च पेपर यूज़ करते हैं उसे कैसे हम मेंडले सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करेंगे, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी आईडी में साइन इन होता हूँ। ठीक है, ये मैं अपनी आईडी में साइन इन हो गया, मेरे सामने ये सॉफ्टवेयर खुल गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो अ, ये सॉफ्टवेयर खुल गया। मैं बिलफर्ज आपको फ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम दे यहाँ पे हमारे सामने आएगी, ये हमारी जो साइड बार है। ठीक है, इसमें हम कोई भी हम जब काम करेंगे तो बिलफर्ज कोई टॉपिक है, बिलफर्ज मैं अपने इस फील्ड के हिसाब से कहता हूँ कि मैं कोई मशीन लर्निंग के हिसाब से मुझे रिसर्च पेपर को है वो सर्च करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना लूँगा। ठीक है, अब फ़ोल्डर बना लूँगा मैं, नया फ़ोल्डर, और मैं उसका नाम दे दूँगा कि भाई मैं जितने भी इसमें रिसर्च पेपर डालूँगा वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड होंगे, ताकि मेरे लिए आसानी हो। अदरवाइज़ जो है बहुत सारे टॉपिक्स के जो हम ऐड करते जाएंगे तो वो हम फिर उसको सॉर्टिंग बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए। ठीक है, तो मैं अब यहाँ इसका नाम दे देता हूँ मशीन लर्निंग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फोल्डर। अब मैं इस पर राइट क्लिक का बल्कि यहाँ ऐड फाइल में आऊँगा। ठीक है, ऐड फाइल में यहाँ पे हम ऐड फाइल का ऑप्शन भी है और डायरेक्ट भी हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ऐड फाइल में मैं गया और ये मेरा एक मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है, एक रिसर्च पेपर। मैंने इस पर क्लिक किया अपने ड्राइव में जाके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि वो रिसर्च पेपर आ गया। एक चीज़, ये ऐड होने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिंक्रनाइज लाजमी कीजिएगा क्योंकि अपडेट होता जाएगा आपका अकाउंट, अदरवाइज फाइल मिस भी हो सकती है दोबारा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि ये कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें आप इसको जो बताएंगे ये उसी को सही मानेगा, लेकिन हमारा ये इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। आपने अपने जो भी रिसर्च पेपर आप ऐड करेंगे उसको लाजमी एक नज़र देखते भी जाएं कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसने खुद उठाई है वो सही भी है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे इसमें जो है वो मिस कर जाता है कुछ। अब देखिए, इसने ऑटोमेटिकली रिसर्च पेपर का नाम मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। ये रिसर्च पेपर है, यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, इसने देखें टॉपिक खुद उठाया, उसका बता दिया टाइटल क्या है और इसके ऑथर्स का नाम बता दिया। ठीक है, किस रिसर्च पेपर में ये है, पब्लिश हुआ हुआ है, ईयर क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इशू क्या है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट भी इसने ऑटोमेटिकली खुद ही उठा लिया। सही है, इसके अलावा जो दूसरी डिटेल होती है वो भी इसने ऑटोमेटिकली खुद ही उठा ली है। कुछ पुराने रिसर्च पेपर होंगे उसमें इशू आएगा कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम मैनुअली जो है इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये होगा कि आपने यहाँ से डायरेक्ट इसको उठा लिया। सही है, और बिलफल में इसको रिमूव करते हैं। एक और चीज़ है, हम जो अगर आपने किसी भी रिसर्च पेपर को सर्च करना हो, वो होता है इसका DOI। ये कहलाता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, बिलफर्ज मैं अभी इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैं इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मैं और मुझे सिर्फ जो है वो एक तरीका ये था कि इसको आप वहाँ से वो कर लें। दूसरा तरीका, ठीक है, यहाँ पे देखें ये DOI दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं मेडले में दोबारा आया, यहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐड एंट्री मैनुअली। ठीक है, मैं इसमें मैं और कुछ नहीं मैं ऐड कर रहा, सिर्फ मैं ये इंटर DOI को लिया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट किया तो अब सर्च का जब ऑप्शन दूंगा तो ये क्या करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके अपने पास रख लेगा। लेकिन एक चीज़ कि आपने इसको खुद चेक करना है कि ये इन्फॉर्मेशन सही आई भी है कि नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक चीज़ों में जो है गलतियाँ ज़रूर होती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसने तकरीबन जो है वो सही आई हमारे पास, ठीक है। इसने यूआरएल भी उठा लिया इसका, और इसको आप सेव करेंगे तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका और, इसमें इंटर मैनुअली में बिलफर्ज आपके पास डीओआई नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि वो रिसर्च पेपर पुरानी जो है उनके डीओआई नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ये बुक का रेफरेंस है, कोई किसी बुक का देख रहे हैं, उसी का कोई चैप्टर है तो वहाँ उसके लिए है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, कहीं आपसे इंसाइक्लोपीडिया, कोई प्रीसीडिंग का है, ठीक है। इसके अलावा जर्नल आर्टिकल का ऑप्शन हो गया, मैगजीन से कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं, न्यूज़पेपर का, रिपोर्ट्स शाई हुई हैं कोई, ठीक है। इसके अलावा टेलीकास्ट, टेलीविज़न की कोई ब्रॉडकास्टिंग का प्रोग्राम कोई हुआ, उसकी आप कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं। भाई वेब पेजेस हो गए, वर्किंग पेपर हो गए, किसी का थीसिस का रेफरेंस आप देना चाह रहे हैं जो पब्लिश हुआ है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका टाइटल होगा, ठीक है। ऑथर में ये ऑप्शन है कि दिया हुआ है कि मैनुअली में ये आप करेंगे कि पहले जो है उसका लास्ट नेम आएगा, फिर उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे आप टाइप करेंगे। जितने भी ऑथर हैं उनका सबका ऐसा ही होगा। यहाँ जर्नल का नाम आ जाएगा, ठीक है, पब्लिश कब हुआ है, और उसका वॉल्यूम नंबर क्या है, इशू कब है, ठीक, कौन सा इशू है उस जर्नल का, ठीक है। पेजेस कौन से जो जर्नल है उसकी कौन आपका पेपर जो है कौन से पेज से कौन से पेज तक जो है वो मौजूद है, कि मतलब उसके आप जर्नल के अंदर पेज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप इंफॉर्मेशन दे देंगे। इसके अलावा आप अगर एब्स्ट्रैक्ट डालना चाह रहे हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कीवर्ड्स भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन डालेंगे और उसको आप जब सेव करेंगे जो है वो, तो आपका ये वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। तो और सब इस इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद ये करना है, इसके बटन को लाजमी आपने क्लिक करना है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट होकर सेव हो जाएगी। बसूरत दीगर जो है वो चेंजेस इसमें सेव नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप इसको आप सिंक्रोनाइज करके उसके बाद अपना मेनली का सॉफ्टवेयर बंद करते हैं तो चीज़ आपके पास अवेलेबल रहेगी। बसूरत दीगर जो है वो चेंजेस जो हैं वो सेव नहीं होंगी। उम्मीद है को आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।